मैं महान ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, ये कृपा करके बता रहे हैं। समस्त भूतों का, समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। भगवान वृंदावन बिहारी लाल की एक अंश से नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। गर्ग संहिता में पढ़ना, एक सखी प्रकट होती है तो 4 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्मा की पंक्ति लाइन लगी हुई है। 4 भुजा वाले नारायण, सहस्त्र भुजा वाले नारायण। वो सखी पूछती, तुम किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, क्या सूचना दूं श्री भगवान को? कौन से ब्रह्मा हो तुम, कौन से नारायण हो? अब आपको लगता है एक ही नारायण, एक ही ब्रह्मा है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर किससे प्रकट है? प्रभु बिहारी जो। ये श्रीमद् भागवत में व्यास भगवान कह रहे हैं कि सब भगवान के अंश से पर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान। भगवान कह रहे हैं, बड़ी कृपा करके भगवान अवतार लेते हैं। ये दुष्टों को मारना भगवान के लिए कोई बात नहीं। एक संकल्प करते हैं तो सृजन पालन लीला उसी संकल्प से चलती रहती है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन निमिष, उनके लिए बोले कंस को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ, रावण को मारने के लिए भगवान, जिनकी एक इच्छा मात्र, एको हम बहुश्यामा। कैसे कैसे ये जो नहीं जानते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहने लगते हैं। 5 किलो का एक बांट लीजिए और ऐसे उंगली में रखिए, देखो कितने घंटे रख सकते हो? 7 दिन 7 रात 5 किलो का बांट रख के दिखाओ। 21 किलोमीटर में फैले हुए गिरिराज जी को हमारी सरकार 7 वर्ष की अवस्था 7 दिन 7 रात ऐसे। कहीं भगवान की समानता कर सकते हो? उनकी बाल लीला देखो। अभी 6वां दिन है, छठी का दिन है, उत्सव मनाया जा रहा है। देवता कांपते हैं जिससे ऐसी बलशाली है पूतना। कंस के आग्रह से वो आई हुई थी, उसको सेवा मिली थी ब्रजमंडल में, जितने 10 दिन के अंदर प्रकट हुए बालक सब मार दिए जाए। बड़ा उत्सव बाबा के दरबार में मच रहा था, लाला का छठी उत्सव मनाया जा रहा, सब ब्रजवासी। तो भगवान ने सोचा है और किसी के घर जाएगी तो हमारे सखाओं को बाधा पहुंचाएगी। उसके मन में एकदम प्रेरणा हुई, ये सब उत्सव मनाने जाते हैं, जिसका पहले उसी को मारें, फिर अन्य सबको। सीधे वाह जी, इतना सुंदर रूप रखा कि मैया यशोदा और रोहिणी मैया ने तो समझा कि साक्षात लक्ष्मी जी पधारी है अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए। साव स्तंभ, ऐसा सुंदर रूप, नूपुरों की झनकार करती है, अंदर प्रवेश कर रही। किसी की हिम्मत नहीं कि पूछ ले तुम कौन हो, कहां से आए हो। सब रास्ता देते चले जा रहे। शायद अगर पूछती, रोकती तो कुछ राक्षसी पना दिखाती, पर अवसर ही नहीं मिला। सामने देखा पालने में अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाला छोटे छोटे चरणारविंद से खेल रहे, उठा लिया, अपने स्तन का पान करा। छठी का दिन है, ऐसी महाबली पूतना, महान सामर्थ्य, देवता कांपते हैं। 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस। ब्रजवासी जैसे कोई बड़ा पेड़ नहीं, जैसे कई ब्रजवासी लग करके ऐसे कुल्हाड़ से काट काट के उसके शरीर, और दिव्य सुगंध निकल रही, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान ने स्तन, और उसको जो मैया यशोदा को गति, वो उसको गति। कर सकते हो? कैसे तुम तुलना कर सकते हो? कोई 1000-2000 गोपी नहीं है, यूथ की यूथ गोपियां हैं, और सबके पार्श्व में श्री कृष्ण है, सबके गलबैया दिए हुए श्री कृष्ण है। अगर कहा जाए तो गणना ही नहीं कर सकते कितनी गोपी जन, यूथ की यूथ गोपियां हैं। वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के महर्षि, मिथिला की कितनी कितनी गोपिकाओं के विभाग का शास्त्रों में वर्णन। और जब रास हो रहा है तो हर गोपी के पास श्री कृष्ण है, मनुष्य, हर गोपी की बाहु में अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण है। सबको अनुभव हो रहा है, मेरे पार्श्व में मेरे प्रीतम विराजमान, अनुभव है साथ। कहां कितना उनकी लीलाओं को धैर्य से सुनो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी तो समझ में आने लगेगा। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि, भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर पैदा होते हैं। सामान्य प्राणी प्रकृति के परवश होकर जन्म लेता है, प्रकृति के आश्रित होकर कर्म करता है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो प्रकृति की अध्यक्षता में प्रकट होते हैं। मूढ़ लोग प्रभु के अवतार के रहस्य को न जानकर, प्रभु को मनुष्य शरीर मानकर, धारणा क्या बनी हुई है, क्या बनी हुई? क्या तुम स्त्री शरीर के समीप रहकर काम विजयी हो सकते हो? तुम्हारे अंदर यह भावना रहेगी कि स्त्री मैं पुरुष हूं, क्या इस भावना से रहित हो सकते हो? और जो महापुरुष हो गए हैं उनकी 7 दिन 7 रात्रि तक 9 युवतियों द्वारा परमहंस श्री सुखदेव जी जनक जी के महल में सेवित हो रहे, हर समय दिगंबर रहते थे सुखदेव जी। क्या हुआ? रोज सूचना पहुंचती थी, बोले जैसे आए थे वैसे ही है। अरे जिनका नाम लेकर, जिनके चरणों का ध्यान करके ऐसी परमहंस स्थिति होती है। ठाकुर हरिदास जी के बाद 3 दिन वैश्या, क्या हुआ? अरे जिनका नाम लेकर भक्तों की ऐसी स्थिति होती है, उन भगवान में कहीं काम भाव होगा? उन भगवान में कहीं किसी शरीरों के श्रृंगार या स्पर्श से सुख होगा? सुख सिंधु को किसी सुख की जरूरत है? अच्छा, उनके सिवा और है कौन? गोपी नाम चतपति नाम सर्वेशा मेवच, जो गोपियों को पतियों के, जो चराचर जगत की आत्मा है, वही बने हुए, वो अपने आप में खेल रहे हैं। पर वो अपने आप से अपने आप में खेलना, वो बिना भजन के नहीं जान सकते, वो कोई काम चेष्टा नहीं है।
पर ये मूढ़ मानुषी तनुमाश्रितम वो समझते हैं कि भगवान मेरे जैसा ही शरीर धारण करके मैं जिस काम आदि के अधीन होकर चेष्टा करता हूं ऐसे भगवान के अधीन। वो भगवान तो माखन चोरी किए, अरे वहां बर्तन नहीं रखते थे नंद बाबा के घर में कि भाई भगोने में मक्खन रखा है या बाल्टी में दूध रखा है। 10 लाख गौएं तो कहां कुंड बने हुए थे, कुंड, ये दूध का कुंड, दही का कुंड, माखन का कुंड, घी का कुंड, बाबा के यहां कुंड थे। लाला अगर दिन भर स्नान करता रहे तो भी लाला माखन नहीं पा रहा जाके। उन महर्षियों ने जो तप किया और गोपी स्वरूप से आए, उनका भाव पाने के लिए, उनको सुख देने के लिए, जैसी गोपी भावना करती है, लालजू महाराज उस चेष्टा को अपना भजन मानते हैं, अपनी सुख का अनुभव करते हैं और उसी चेष्टा से जाकर उसको सुख प्रदान। काश ऐसा होता, लाला ऐसे करता, ऐसा करता, वैसे ठाकुर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। ये जो मूढ़ पुरुष हैं ये नहीं जानते कि अनंत ब्रह्मांडों के उत्पन्न, पालन और लीन करने की सत्ता इन्हीं से स्फूर्ति होती है। वो अवहेलना करते हैं प्रभु की। नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों की बातें, नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के पास बैठोगे, ऐसी बातें सुनोगे तो भगवत विमुख हो जाओगे। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं वही मनन होता है, जो मनन होता है वही हमारी स्थिति होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्य। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, हमारे पार्थिव हैं। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत है। वैसे जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान ही कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, मां के गर्भ में नहीं जाते भगवान। जैसे देवकी मैया या कौशल्या मैया अनुभव होता है, ना होने पर कितना नानात्व का अनुभव हो रहा है। अरे एक स्वप्न में देख लो, ना कोई वस्तु होती है, ना व्यक्ति होता है, ना कोई प्रिय होता है, ना कोई अप्रिय होता है, लेकिन सब कुछ होता है। इस जगत में एक प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन देख लो सब दिखाई दे रहा है, क्या है? ये माया है। उसी भगवान की माया से ऐसा अनुभव होता है मेरे गर्भ है, पर भगवान गर्भ से नहीं प्रकट होते, भगवान बाहर प्रकट। जहां भी अवतार हुआ देख लीजिए आप, कंस कारागार में भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज परमेश्वरशाली महामहिम, स्तवन करते हैं वसुदेव जी देवकी जी, फिर कहते प्रभु आप इस स्वरूप में, आपने कहा था कि मैं आपको आपके वात्सल्य भाव का सुख देने वाला रूप धारण करूंगा, पर प्रभु जब आप वो रूप धारण करेंगे मुझे भय लग रहा है कि कहीं कंस कोई अमंगल ना कर दे। भगवान देखते देखते बालक बन गए। ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के महल में भी कौशल्या जी के सामने भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट हुए, फिर माता अपनी बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा की जय शिशु लीला अति प्रीशीला सुसुख परम मनूपा। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान जैसे अपने गर्भ में रहते हैं 9 महीने फिर प्रकट होते, ऐसा नहीं। भगवान प्रकट होते हैं। माता ने स्तवन किया कि आप शिशु लीला का वरदान देते कि आप हमारे ये सौभाग्य कि आप हमारे पुत्र हो, तो आप उसी रूप में आओ। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक स्वरूपा। उसी समय भगवान बाल स्वरूप हो जाते हैं। यद्यपि भगवान करे अजोपि शन्य व्यय आत्मा, मैं अजन्मा हूं, अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा, मैं अविनाशी हूं, फिर भी अपने भक्तों के लिए, संपूर्ण प्राणियों के परम कल्याण के लिए मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं, देह धारण करता हूं। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक भगवान की लीला, भगवान की महिमा को हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो अभी भोगों में है। जहां इच्छा है वही ममत्व है, आसक्ति वही चिंतन है। कैसे जान पाएंगे? जब तक उनका चिंतन नहीं है तो कैसे जान पाओगे? संसार का चिंतन करने वाला हृदय कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता, और जो भगवदानंद का अनुभव करने वाला, अनन्य चिंतन करने वाला, उसकी दृष्टि में संसार होता ही नहीं है। वहां केवल प्रभु होते, केवल प्रभु, वासुदेवा सर्वम, केवल भगवान। ये ऐसा जैसे आपको दिखाई दे रहा है तो लगता है भावना करनी होती है, ये प्रारंभिक है ही नहीं कोई, केवल प्रभु ही। देखो गोपीजन कह रहे जित देखूं तित श्याममय, श्याम ही श्याम, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। भगवान जब प्रकट होते हैं तो लीला ऐसे ही करते हैं कि कोई विवेकवान भक्तिवान ही भगवान को समझ पावे, नहीं तो जैसे सत्राजित पधारे ना, तो सत्यभामा के साथ भगवान भी रो रहे थे, बड़ी विपत्ति आई, हमारे ससुर पधार गए, वैसा ऐसा लीला, ऐसी लीला करते हैं कि ये लगेगा कि भगवान है भला। हमें तुम्हें तो बात जाने दो, गरुड़ जी को नागपाश में बंद गए, मुझे छुड़ाना पड़ रहा है। इसीलिए इनकी शरण में रहकर इनसे प्रार्थना करता रहे कि कभी हमारे नेत्रों में आपकी माया का पर्दा न पड़ने पावे नाथ। भगवान की लीलाएं अलौकिक हैं। भगवान का चिदानंद धाम है जहां अनादि अनंत, अनादिकाल से अनंत काल तक उनकी चिदानंदमयी लीला होती रहती है। उन्हीं भगवान को सर्वांतर्यामी रूप से निराकार भाव से उपासना की जाती है। जब अवतार लेते हैं तो सगुण साकार। इसीलिए हरिराम व्यास जी और बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारे, दोनों से विलग, क्योंकि इन्हीं से है वो हमारे बिहारी बिहारिंजू, जो नित्य वृंदावन चिदानंद धाम है। ये अपने महल में विराजते हैं बिहारी बिहारिंजू, और इन्हीं के अंश से सब ये लीलाएं होती रहती है। अब यहां से जब अवतार लेते हैं ब्रजमंडल में, तो यहां 2 अवतारों की लीला आती है। एक भगवान के ईश्वर अवतार
जो कंस कारागार से नंदालय में पधारते हैं, और एक निकुंज से जो अद्भुत रास विलास लीला करते हैं। अगर ये रास विलास लीला भगवान नारायण की होती तो ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश दिन उनको नाही, निगमागम की कौन चलावे महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तवही अधिकारी कृपा करें जब राधा प्यारी। अगर रसिकों की वाणी का आपको परिचय नहीं है तो आप केवल पुराणों से सिद्धांतों से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके आगे जिसे वेद कहता है नेति नेति, उसके आगे रसिक जनों ने जो स्वाद लिया है, जो देखा है, वो यहां वेद रसकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, तभी आंतरिक रहस्य समझ में आता है। गीता में भी भगवान जी ने कहा कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं संपूर्णतया जानने में आता हूं, कोई तप यज्ञ आदि के द्वारा मेरे संपूर्ण रूप को नहीं जान सकता। अनन्य भक्ति अर्थात प्रेम के द्वारा ही मैं पूर्ण जानने में आ जाता हूं। कोई रंग ही नहीं है जिससे, कल एक बच्ची पूछ रही थी, प्रिया जो कितनी गोरी हैं और श्याम सुंदर कितने काले हैं। गोरी प्रिया भी चकोरी की तरह जिले देखती है, ऐसे श्याम सुंदर है। नंद के लाल हरिओ मन मोर, कौन बोल रही है? हमारी स्वामी जी, जिनके रूप का वर्णन करने के लिए उनकी सखियां कहती तेरो रूप कहत नहीं आवे। प्यारी जू कैसी कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को प्रमाण कहे जाए, चाहे स्वामी जी बोले, चाहे हित जी बोले, चाहे ध्रुवदास जी बोले, जितने रसिक महापुरुष, ऐसा रूप प्यारी जू चकोरी की तरह देखती है। थे कहत चहत प्रीतम दिसी बदन चंद्र मनो रचित चकोरी। आप देखो ऐसे हैं काले श्याम सुंदर कि गोरी प्रिया जो के नेत्र चकोरी की भांति उनके रूप लावण्य मिले। ऐसे मत समझना कि श्याम सुंदर काले जैसे है, ऐसे नहीं है। मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन, मदन मनमोहन और सोमन मनमोहन। नंदालय में जो खंभे हैं वो मणिजटित हैं, तो लालजू की जो प्रतिबिंब जब माखन खाएगा, ऐसे कितना सुंदर रूप, और मैया देखकर आनंद ले। सोमन मनमोहन अपने रूप को देखकर लुभायमान हो जाते हैं और कहते हैं हमसे दोस्ती करोगे? वो रूप दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर, माखन खाओगे? नहीं खाओगे? अच्छा प्रभु अनंत ज्ञान के समुद्र, अनंत रूप के समुद्र। और प्रियालाल का जो रंग है वो प्रकृति में है ही नहीं है। प्रकृति में सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, और प्रभु का त्रिगुणातीत रूप है, सच्चिदानंद रूप है। तो स्याही ही सच्चिदानंद नहीं तो कैसे बना है? कल जितने रूप है सब उनके हैं, क्योंकि कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, पर होते हुए भी अभी वो नहीं, और वही ना होते हुए भी सब जगह है। बड़ी सुंदर पहेली है, सुलझा लो तो महापुरुष हो जाओगे। सबसे परे सब में भरे वही है, पर इतने सुंदर हैं कि तुलना में कुछ है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में है ही नहीं। कैसे श्याम रंग की तुलना? बस ऐसे समझो जैसे द्वितीया का चंद्रमा प्रकट हो तो शाखा चंद्र शाखा में ऐसे, ओ देखो वृक्ष की डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ऐसे कि जैसे नवीन जलधर मेघ की कांति, जैसे केकी कंठाभ नीलम, पर नहीं है, उपमा नहीं। श्याम सुंदर की श्रीअंग कांति की तो बात जाने दो, उनका जो मोर पंख लगा हुआ है ना मुकुट में, मूर्छित हो जाओगे उसकी सुंदरता देख के। मोर है ही नहीं मोर पंख में, ऐसा दोनों अलग अलग करके दर्शन कराए जाते हैं। जब उपासक चिदानंद में दिव्य कांति प्रकट हो रही मोर पंख में, अरे उनके अंगों की तो बात जाने दो। भगवान शिव जब मुकुंद के चरणारविंद उनके ध्यान में आ जाते हैं ना तो उन्मत्त होकर तांडव करने लगते हैं। आनंद सिंधु के चरण ब्रह्मानंद में छके हुए मधुसूदन सरस्वती जी महाराज जब इनकी रूप कांति देखते हैं ना तो कहते कृष्णात् परम किमपि तत्त्व माम न जाने। अरे होश उड़ जाए, ऐसे ठाकुर है, ऐसी श्याम कांति है जिसकी उपमा ही नहीं है। ऐसा लावण्य लालजू का, रसदात्री प्रियाजू का ऐसा सौंदर्य, ऐसा स्वरूप। यही सुख प्रदान करने के लिए दोनों युगल सरकार अपने अंश से वृषभानु भवन में और नंदालय में प्रकट हुए। तो जो भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं ये पहले स्वीकार करो। स्वीकृति से ही आपकी अध्यात्म उन्नति होती है, ध्यान रखना। अगर देहाभिमान भाव है तो बड़े से बड़ी साधना कर लो, उसका फल मिलेगा, ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हो, लेकिन जीवन मुक्त नहीं हो सकते, प्रेमी नहीं हो सकते। स्वीकृति, देह स्वीकृति तो ब्रह्मलोक तक जा सकते हो। बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी तपस्या, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं त्यागी, मैं, उसका फल मिलेगा आपको। लेकिन इस मैं का समर्पण जब होता है तब जो दिव्यता आती है। ये समर्पण कब होता है? पहली स्वीकृति हृदय में कि प्रभु है, प्रभु दिव्य है, उनकी लीला दिव्य है, उनका नाम त्रिगुणातीत है, उनका धाम त्रिगुणातीत है। किसी की मत सुनो। ये जो नाम की निंदा करते हैं, धाम की अवहेलना करते हैं, नामों में भेद पैदा करते हैं और नाना प्रकार की उपासनाओं में, ये भगवान की माया के द्वारा हमारी परीक्षा हो रही अपनी इष्ट निष्ठा की। किसी की निंदा नहीं करनी, पर अपनी इष्ट निष्ठा की जो गुरु प्रदत्त नाम धाम रूप लीला। कोई भी ज्ञानी महापुरुष, कोई भी सिद्ध महापुरुष बिना नाम के नहीं है। खूब भ्रमण करके बड़े बड़े ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुषों के संग से बात अनुभव करके वो भी नाम में ही लगे हुए। अनुभूति हो गई है, पर अपने आत्मस्वरूप प्रभु की सेवा में। हमने तो बड़े महापुरुषों को देखा शालिग्राम भगवान की सेवा करते, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, चरणामृत लेना,
तुलसी चढ़ाना, प्रणाम, संन्यास, ब्रह्म मार्ग, ब्रह्म की अनुभूति करने वाले। हाँ, अरे सनकादि से बढ़कर कौन है? हरिशरणम हरिशरणम। होश में, कलयुग है, जिससे तुम्हारा काम बनेगा उसी को बिगाड़ दिया जाएगा, वही भाव बिगाड़ दिया जाएगा। मत सुनो किसी की बात, मान लो खुद तुम्हारा हृदय कहने लगेगा कि आप सत्य मार्ग में हो। भगवान नाम, भगवत लीला गुण गायन श्रवण और भगवत धाम, ये उपासना के विशेष खंभ हैं। इन्हीं पर प्रेम प्रसाद, प्रेम महल खड़ा होगा और उसी प्रेम महल में प्रिया प्रीतम की लीला में आपका प्रवेश होगा। भगवान कृपा करके अवतार लिए हैं। जो उनके प्रेमी जन हैं उनको सुख प्रदान करने के लिए, जो भूले हुए जन हैं उनको ऐसी लीला जिसका गायन करके, श्रवण करके परम पवित्र हृदय होकर उनकी प्राप्ति कर ले। भगवान की लीला गायन श्रवण से जैसी पवित्रता प्राप्त होती ऐसे और किसी साधन से नहीं। कि रत्नावती जी ने केवल भगवान की महिमा सुनी, लीला सुनी, महान भागवत भक्त भूप कहकर उनको नाभाजी ने संबोधन किया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनी, उसके प्रभाव से भगवत साक्षात्कार हुआ। भगवान कृपा करके अवतरित होते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको हम गा करके, सुन करके, चिंतन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं।